नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हिंदी साहित्य से जुड़े विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, नाटक से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हो रही है। और इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न उत्तर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस। तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, गद्य की सत्ता किसकी कृति मानी जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गद्य की सत्ता किसकी कृति मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है ये गद्य की सत्ता कृति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता और अवहट भाषा तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद किसकी कृति मानी जाती है। तो कीर्तिलता और अवहट भाषा तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव प्रसाद सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कह गया है किसकी कृति मानी जाती है। तो कवि कह गया है किसकी कृति मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अशोक वाजपेयी। तो कवि कह गया है इसके लेखक माने जाते हैं अशोक वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊहापोह के लेखक का नाम क्या है। तो ऊहापोह के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक माने जाते हैं गिरिधर राठी। साहित्य का उत्तरकांड किसकी कृति मानी जाती है। तो साहित्य का उत्तरकांड किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुधीश पचौरी। तो सुधीश पचौरी जो है ये साहित्य का उत्तरकांड कृति के लेखक माने जाते हैं सुधीश पचौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श और प्रसार भारती और प्रसारण नीति किसकी कृति मानी जाती है। तो उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श और प्रसार भारती और प्रसारण नीति किसकी कृति मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुधीश पचौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता और समय किसकी कृति मानी जाती है। तो कविता और समय किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक माने जाते हैं अरुण कमल। कविता तीरे के रचनाकार का नाम क्या है। तो कविता तीरे के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक माने जाते हैं कमला प्रसाद। अथातो काव्य जिज्ञासा किसकी कृति मानी जाती है। तो अथातो काव्य जिज्ञासा किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक माने जाते हैं मंजुल उपाध्याय। तो मंजुल उपाध्याय जो है ये अथातो काव्य जिज्ञासा के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी किसकी कृति मानी जाती है। तो आधुनिक हिंदी कहानी किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी नारायण लाल जो है इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है छायावाद का पहला प्रभावशाली
आलोचक किसे माना जाता है? तो छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के आलोचक एक कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, दो कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ, तीन कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की अस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस किसकी कृति मानी जाती है? तो हिंदी की अस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस किसकी मानी जाती है, या इस रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त और गोविंद मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकालीन साहित्य पर आलोचनात्मक लेखों का संकलन इंद्रधनुष के रंग किसकी कृति मानी जाती है? तो समकालीन साहित्य पर आलोचनात्मक लेखों का संकलन इंद्रधनुष के रंग किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवान सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली साहित्य का इतिहास किसकी कृति मानी जाती है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पाली साहित्य का इतिहास किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। तो राहुल सांस्कृतायन जो है ये पाली साहित्य का इतिहास कृति के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना की पहली किताब किसकी कृति मानी जाती है? तो आलोचना की पहली किताब किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विष्णु खरे। समीक्षा की समीक्षा किसकी कृति मानी जाती है? तो समीक्षा की समीक्षा किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक जाने जाते हैं प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे जो हैं इसके लेखक जाने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य धारा किसकी कृति मानी जाती है? तो हिंदी काव्य धारा किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। भारतेंदु मंडल किसकी कृति मानी जाती है? तो भारतेंदु मंडल किसकी कृति मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ब्रजरत्न दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग किसकी कृति मानी जाती है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं उदय भानु सिंह। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कवि किसकी कृति मानी जाती है? तो आधुनिक कवि किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी किसकी कृति मानी जाती है? तो सुमित्रा नंदन पंत जीवन और दर्शन, जीवन और साहित्य जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शांति जोशी। हिंदी उपन्यास कोश जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी के संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी उपन्यास कोश जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपाल राय।
राम कथा और तुलसीदास किसकी कृति मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो राम कथा और तुलसीदास किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कामिल बुलके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना किसकी कृति मानी जाती है? तो आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं हिंदी आलोचना की 20वीं सदी और आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निर्मला जैन। तो आप ये सभी नाम नोट कर सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 उपन्यास किसकी कृति मानी जाती है? तो 18 उपन्यास किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजेंद्र यादव। आज का हिंदी उपन्यास किसकी कृति मानी जाती है? तो आज का हिंदी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं इंद्रनाथ मदान। बृहत हिंदी पत्र पत्रिका कोश किसकी कृति मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बृहत हिंदी पत्र पत्रिका कोश किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्य प्रसाद दीक्षित। तो सूर्य प्रसाद दीक्षित जो है ये बृहत हिंदी पत्र पत्रिका कोश के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की जनपदीय कविता के संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी की जनपदीय कविता के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यानिवास मिश्र। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता सैद्धांतिक पक्ष, नई कविता विचार पक्ष, नई कविता काव्य पक्ष के संपादक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। नई कविता सैद्धांतिक पक्ष, नई कविता विचार पक्ष, नई कविता काव्य पक्ष के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगदीश गुप्त, विजयदेव नारायण शाही और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की बात किसकी कृति मानी जाती है? तो कहानी की बात किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मार्कंडेय। यह पथ बंधु था एक अध्ययन किसकी कृति मानी जाती है? तो यह पथ बंधु था एक अध्ययन किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सत्यप्रकाश मिश्र। तो सत्यप्रकाश मिश्र जो है यह पथ बंधु था एक अध्ययन कृति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस छंदालंकार किसकी कृति मानी जाती है? तो रस छंदालंकार किसकी कृति मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है ये रस छंदालंकार कृति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास, आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव किसकी कृति मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी नाटक उद्भव और विकास, आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दशरथ ओझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन किसकी कृति मानी जाती है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सचिरानी गुट्टू। तो सुमित्रा नंदन पंत
काव्य कला और जीवन दर्शन कृति के लेखक माने जाते हैं शचिरानी गुट्टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत के लेखक का नाम क्या है? तो कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत के लेखक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर ठसक के संपादक का नाम क्या है? तो ठाकुर ठसक के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाला भगवान दीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना भी रचना है, किसकी कृति मानी जाती है? तो आलोचना भी रचना है, किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काशीनाथ सिंह। सूर और उनका साहित्य के लेखक का नाम क्या है? तो सूर और उनका साहित्य के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी दर्शन मीमांसा, तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक का नाम क्या है? तो तुलसी दर्शन मीमांसा और तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर उदय भानु सिंह। तो तुलसी दर्शन मीमांसा और तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक माने जाते हैं डॉक्टर उदय भानु सिंह। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव किसकी कृति मानी जाती है? तो हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत भूषण अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कृति मानी जाती है? तो उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। केशव का आचार्य तत्व किसकी कृति मानी जाती है? तो केशव का आचार्य तत्व किसकी कृति मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर विजयपाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, कबीर साहित्य की परख, कबीर साहित्य चिंतन, संत साहित्य की परख के लेखक का नाम क्या है? तो यहां से जो है तीन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले कबीर साहित्य की परख, कबीर साहित्य चिंतन और संत साहित्य की परख के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परशुराम चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था हिंदी साहित्य में गद्य विधा के उदय के लिए, परंतु गद्य विधा का जो असल विकास हुआ था वो द्विवेदी काल में हुआ था।
और वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। परंतु हिंदी गद्य, खास करके भारतीय हिंदी गद्य के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1883 में नाटक शीर्षक आलोचनात्मक लेख किसने लिखा था? तो 1883 में नाटक शीर्षक आलोचनात्मक लेख किसने लिखा था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ किसे माना जाता है? तो हिंदी में व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? तो इससे जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बालकृष्ण भट्ट से 1886 में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की अपने पत्र हिंदी प्रदीप में समीक्षा की। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट से इसका आरंभ हुआ था हिंदी में व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा का, और ये हुआ था 1886 में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की अपनी पत्र हिंदी प्रदीप की समीक्षा में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने सबसे पहले देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध करके देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो फिर से पढ़ते हैं। किस आलोचक ने सबसे पहले देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध करके देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? उनका नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु, और यह हुआ था हिंदी नवरत्न में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ये जो विवाद है ये किस पुस्तक के माध्यम से हुआ था? तो वो है हिंदी नवरत्न। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने हिंदी आलोचना के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे और भी जो विधाएं हैं, रेखाचित्र, साक्षात्कार, इंटरव्यू, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।